अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को डिस्कस किया था, जो उसी से रिलेट करता हो ये टॉपिक है हमारा सेमी एम्पिरिकल मैथ फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन के साथ। The semi-empirical mass formula or Beth-Wisesker mass formula is used to approximate the mass of a nucleus। यानी कि जो सेमी एम्पेरिकल मैथ फार्मूला है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के मैक्स का एक अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन निकालने के लिए। इट इज़ पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन फिजिकल आर्गूमेंट्स एंड पार्शली ऑन मेजरमेंट्स। ठीक है, ये जो है वो बेस करता है हमारे पास जो फिजिकल आर्गूमेंट्स के ऊपर, और इस तरह जो है वो पार्शली ऑन मेजरमेंट्स। द फिजिकल आर्गूमेंट्स आर बेस्ड ऑन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। जो इसमें जो फिजिकल आर्गूमेंट्स है ना, वो बेस करती हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ऊपर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। द क्लासिकल लिक्विड ड्रॉप मॉडल अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द टर्म्स इन द सेमी इंपेरिकल मैथ फार्मूला। उस सेमी इंपेरिकल मैथ फार्मूले जो जो ज़्यादातर जो टर्म्स इस्तेमाल होती है वो किससे रिलेट करती हैं? लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही रिलेट करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। द सेमी एम्पेरिकल मैथ फार्मूला फॉर मैस ऑफ अ न्यूक्लियस जेड एक्स ए इज रिटन एज। अब किसी भी न्यूक्लियस जिस जेड एक्स ए कोई भी समझ लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसका जो सेमी एम्पेरिकल मैथ फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास बराबर होता है जी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस वन ओवर सी स्केयर इंटू ए वी ए। ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आपने देख लें। ठीक है, इसको मैं रीड नहीं कर रहा। अभी इसमें ये जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी क्या है, इन सबको हम जो है अभी हमने वन बाय वन करके यूज़, ये समझ लें कि हमने इस फार्मूले को लिख लिया है पहले, अब हमने इस फार्मूले को ड्राइव करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और यहाँ पे द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस जेड एक्स इज गिवन। अब जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो हमारे पास क्या होती है? यही होती है। ठीक है, एम सी स्केयर ई बी इज इक्वल टू डेल एम सी स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो देखिए हमारे पास जो है वो ये जो डेल एम है, यानी कि जो डिफेक्ट मास है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, द मैस एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस जेड एक्स इज गिवन। जो मैस एनर्जी होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो हमारे पास किसके बराबर होती है? वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि ये जो कुछ टर्म्स है ना, ये वाली जो टर्म्स, इसको दूसरी तरफ लेके, सॉरी, जो है वो इसको उधर ले जाना, और ये क्या है? इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है यहाँ पे, इस टर्म को जो है वो इस साइड पर शिफ्ट कर दें। ये देखें सी स्केयर इसके साथ भी इसके साथ भी है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये सी जो है वो इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वाली टर्म सेम एस्टीज रहेगी, और ये इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास माइनस हो गया। ठीक है, इसको जो है वो इस तरह से लिखा हो यहाँ पे। उसके बाद है जी द बाइंडिंग एनर्जी ई बी ऑफ अ न्यूक्लियस इज सम ऑफ 5 एनर्जी टर्म्स। ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है किसी भी न्यूक्लियस की, वो बेसिकली हमारे पास सम होता है 5 तरह की एनर्जीज का वो। ठीक है, और वो जनरेट कहाँ से होती है? जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंट इंट्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लियॉन्स के आपस में डिफरेंट इंट्रैक्शंस की वजह से। वो एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं ई बी इज इक्वल टू, ठीक है, ई वी प्लस ई एस प्लस ई सी प्लस ई ए प्लस ई पी। ठीक है, अब ये कौन कौन सी एनर्जीज हैं? दीज 5 टर्म्स आर कॉल्ड वॉल्यूम एनर्जी। ई वी क्या है? हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी है। ई एस क्या है? हमारे पास सरफेस एनर्जी है। जो ई सी है ये क्या है? हमारे पास कोलम एनर्जी है। जो ई ए है ये हमारे पास क्या है? असिमेट्रिक एनर्जी है। और ई पी क्या है? ये हमारे पास पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, तो ये वो 5 टर्म्स है ई पी। अब इनकी जो है वो हमने वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि इन सब की हमने क्या निकालनी है? ये वाली वैल्यूज़ ड्राइव करनी है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, सो आगे मज़ीद इसको देखते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, दीज 5 टर्म्स आर कॉल्ड वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कोलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। द वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी एंड कोलम एनर्जी हैज़ क्लासिकल बिहेवियर। इसमें जो वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी और कोलम एनर्जी, इनका बिहेवियर कौन सा होता है? क्लासिकल होता है। जबकि असिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयर एनर्जी हैज़ क्वांटम बिहेवियर। जबकि इनका जो असिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, इनका बिहेवियर क्या होता है? क्वांटम बिहेवियर होता है। दीज एनर्जीज टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड। अब हमने क्या करना है? इन्हीं 5 एनर्जीज को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है, इनकी वैल्यूज़ ड्राइव करनी है, फिर जो है उनको हम इसी इक्वेशन में ला के वापस पुट करेंगे, तो हमारे पास सेमी इंपेरिकल मैथ फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, अब इन 5 एनर्जीज़ हैं, क्योंकि लेक्चर इस तरह काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। एनर्जीज तक हमने डिस्कस कर लिया। अब एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को हमने ड्राइव करना है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, एनर्जीज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।